चेहरा हुजूर दा। मक्की मदनी जिया सोना रब ने ना होर बनाना। मक्की मदनी जिया सोना रब ने ना होर बनाना। वखरा बनाया सब तो नक्शा हुजूर दा। वखरा बनाया सब तो नक्शा हुजूर दा। सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा। सोने नालों सोना। और चुम्मण वालियां सब थावां ठंडियां रोज़े दियां छावां। चुम्मण वालियां सब थावां ठंडियां रोज़े दियां छावां। इना अखियां नल वेखां रोज़ा हुजूर दा। इना अखियां नल वेखां रोज़ा हुजूर दा। सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा। मौला विखा दे सानू जलवा हुजूर दा। और आया उम्मत दा वाली मोड़े ते कमली काली। आया उम्मत दा वाली मोड़े ते कमली काली। सारे नबियां तो उच्चा रुतबा हुजूर दा। सारे नबियां तो उच्चा रुतबा हुजूर दा। सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा। ज़हरा ते हैदर सफदर नाले शबीर ते शब्बर। ज़हरा ते हैदर सफदर नाले शबीर ते शब्बर। बड़ियां शाना वाला कुंबा हुजूर दा। बड़ियां शाना वाला कुंबा हुजूर दा। सोने नालों सोना चेहरा हुजूर दा। मौला विखा दे सानू जलवा हुजूर दा। हम पर जहाँ और बहुत सारे करोड़ हा अरब हा खरब हा एहसानात फरमाए, उनमें बड़ा एहसान ये फरमाया कि हमें नबी पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का उम्मती बना दिया। और फिर उम्मती बनाने के बाद हमारी बख्शिश के बहुत सारे ज़राए बना दिए। बख्शिश के बहुत सारे हमें वसाइल अता कर दिए। कुछ दिन अता कर दिए, कुछ रातें अता कर दी, कुछ बातें अता कर दी, कुछ ज़ातें अता कर दी, जिनके तवस्सुल व तबर्रुक से हमारी ये दुनिया भी बेहतर हो जाए और हमारी आखिरत भी बेहतर हो जाए। अभी हम आज जिस बाबरकत दिन में इकट्ठे हैं, ये जुमअतुल मुबारक, और इसके बाद जो रात आ रही है, ये बड़ी ही बरकतों और अज़मतों वाली रात है। इसे लैलतुल बराआ कहा जाता है, इसे लैलतुल मुबारका भी कहा जाता है, इसे लैलतुल सक भी कहा जाता है, जिसके बहुत सारे नाम हैं। ये याद रखिए
कि ये वो रात है जो रात ज़ाहिर है। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात क्लियर ज़ाहिर है। और आगे जो महीना आ रहा है रमज़ान शरीफ, उसमें एक रात है लैलतुल क़द्र, वो मख्फ़ी है। वो मख्फ़ी रखी आखिरी अशरे में फैला दी कि ताक रातों में से कोई भी रात, मगर इसको ज़ाहिर कर दिया कि मख्फ़ी नहीं है, बिल्कुल सामने है। जो सामने वाली बरकत ये पा जाता है, अल्लाह उसे मख्फ़ी बरकत भी अता कर देता है। इसलिए कि जो चीज़ ज़ाहिर है, जो ज़ाहिर से बरकत ना ले सका, उसने बातिन की बरकत क्या लेनी है। बाद लोग कहते हैं ना, नहीं जी अंदर ठीक होना चाहिए। भाई अंदर ठीक होगा तो उसके असरात बाहर भी होंगे। जो बाहर से अपने आप को हजूर की सुन्नत के मुताबिक ना ढाल सका, तो उसने अंदर से क्या ढालना है। तो ये रात ज़ाहिर है, ये 15 शाबान की ही रात है। इस रात की कदर, इसकी अज़मत, वो बहुत सारी अहादीस से ज़ाहिर है। इससे पहले भी एक रात गुज़री है। असल में ये 3 महीने हैं, एक रजब, एक शाबान और एक रमज़ान। और अल्लाह ताला ने तीनों महीनों को एक एक रात अता की। रजब को शब मेराज अता कर दी गई, हुजूर को उरूज दिया और हुजूर की उम्मत को भी उरूज दिया। क्या उस रात में नमाज दे दी गई। बड़ी खूबसूरत बात है। रजब में शब मेराज और मेराज में तोहफ़ा सलात, तोहफ़ा नमाज। अगला महीना शाबान, शाबान में शब मेराज, शब बरात। इस शब बरात में कौन सी कुरान की आयत नाज़िल हुई। मुख्तलिफ़ औक़ात में नाज़िल होता रहा, मगर ये जो बरात की शब है, शब बरात, शाबान की 15वीं शब, इस रात जो आयत नाज़िल हुई वो आयत दरूद है। सारी ज़िंदगी हुजूर इतना कभी खुश नहीं हुए जितना इस आयत के नुज़ूल पे खुश हुए। यानी सहाबा कराम ने तमसील भी दी, यहाँ पे तमसील अमूमन नहीं दी, लेकिन यहाँ पे दी कि जैसे अनार जो हैं उनको निचोड़ा जाए तो रंग जैसे वो सुर्ख, तो फरमाया हुजूर के रुखसार ऐसे सुर्ख हो गए और हुजूर इतने खुश थे। आपकी पेशानी पे वैसे भी रौनक थी, मगर उस दिन तो हुजूर इतने फरहत में थे। पूछा हुजूर आज आप बड़े खुश हैं, चेहरे पे अनवार तजल्लियात की बारिश है और हुजूर इतने मुस्कुरा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया मैं कभी इतना खुश हुआ ही नहीं जितना आज खुश हुआ हूँ। क्यों? आज फरमाया मेरे रब ने मुझ पर वो आयत नाज़िल की है जिसने मेरे दिल को खुश कर दिया है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। इस रात आयत दरूद नाज़िल हुई। अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये 3 बड़ी खूबसूरत चीज़ें हमें मिल रही हैं। रजब में नमाज, शब मेराज, शाबान में शब बरात और उसमें दुरूद, आयत दुरूद, और आगे रमज़ान, और रमज़ान की 27वीं रात लैलतुल क़द्र, और लैलतुल क़द्र में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, पूरे का पूरा कुरान। तो इन 3 चीज़ों को थामने की ज़रूरत है। इधर से नमाज, इधर से दुरूद और उधर से कुरान। इन तीन महीनों में 3 रातें और 3 रातों में 3 राज। और इन तीनों को अगर कोई पकड़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ये दुनिया भी कामयाब कर देता है, उसकी आखिरत भी कामयाब कर देता है। अब हज़रत इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका तो मामूल ये था कि आप इस शब बरात में, यानी ये जो बरात की रात है, इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते थे। एक हिस्से में आप इसमें
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दरूद पढ़ते थे। और आयत ये आप दलील के तौर पे पेश करते थे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो इस रात में ये बरकत आप यानी एक हिस्सा रात का दरूद पाक पढ़ने में हज़रत इमाम हसन पाक गुजारते थे, हमारे लिए भी इसमें रास्ता है। दूसरा हिस्सा आप इसमें आप वो आयत पढ़ते थे, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। एक मकाम पे है वहुम मुस्तग़फ़िरून, अल्लाह उन लोगों को अज़ाब नहीं देता हबीब जिनमें आप हैं। दूसरे मकाम पे फरमाया अल्लाह उन लोगों पे भी अज़ाब नाज़िल करते हुए हया फरमाता है वहुम मुस्तग़फ़िरून, जो इस्तिग़फ़ार कर रहे होते। तो ये रात आयत इस्तिग़फ़ार की भी है, इसमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो इमाम हसन पाक का मामूल ये था कि रात के 3 हिस्से कर लेते थे, एक हिस्से में दरूद पाक, दूसरे हिस्से में आप इस्तिग़फ़ार करते थे। इस्तिग़फ़ार से क्या मुराद है? मग़फ़रत तलब करना। ये जो 5वां कलमा है ना, इस 5वें कलमे को मामूल बना लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी, या अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़रत तलब करता हूँ हर गुनाह से। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन, मुझसे जानबूझकर कोई गुनाह हो गया या ख़ता से हो गया, कोई मख्फ़ी है या कोई एलानिया है। व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु, वो गुनाह जो मेरे इल्म में है, वो गुनाह जो मैं करके भूल गया हूँ मेरे इल्म में नहीं है। इन्नका, ऐ मेरे मालिक कुद्दूस खालिक लम यज़ल, तू तौबा कबूल करने वाला है, माफ़ी देने वाला है, ऐबों पे पर्दे डालने वाला है, इस्तिग़फ़ार उसको कबूल करने वाला है, मेरी इस इस्तिग़फ़ार को कबूल कर। 5वां कलमा, इसको भी मामूल बनाएं, इसकी भी इस्तिग़फ़ार करें। और एक और तोहफ़ा है, वो है अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा। मैंने एक मरतबा अस्माए बारी ताला पे गुफ्तगू की थी, यहाँ पे मुझे याद है। तो उनमें से अल्लाह ताला का एक नाम है जो बड़ा ही बाकमाल नाम है। इस रात उसके अल्ताफ़ व इनायात ख़ास तौर पे बढ़ जाते हैं इस रात में, और वो अल्लाह ताला का नाम है या लतीफ़ु। या लतीफ़ु, लतीफ़ु या लतीफ़ु का मतलब है ए खुफिया लुत्फ़ व करम करने वाले, मुझ पे खुफिया लुत्फ़ व करम कर दे, किसी को पता भी ना चले, खुफिया तौर पे करम हो जाए गैब से। बड़े बड़े लोगों के मसले फंसे होते हैं, बसा औक़ात बच्चों की शादी के मसाइल होते हैं, रोज़गार का मसला होता है, मुआशियात का मसला होता है, किसी को कोई सेहत का ऐसा मसला होता है, वो किसी दूसरे से बात भी नहीं कर सकता, वो शर्माता है कि मैं ये बात कैसे करूं। ये ऐसा वजीफ़ा है, मुजर्रब वजीफ़ा, खुफिया लुत्फ़ व करम अल्लाह करीम फरमाता है उस बंदे पे। इमाम सयूती रहिमहुल्लाह ने एक इस पे दिलचस्प वाक़या भी लिखा। इसको बाद फिर सूफिया ने आज़मा के देखा, या लतीफ़ु का नुस्खा, जिसका कोई काम फंसा हुआ हो, या लतीफ़ु का विर्द करे रात की तारीकी में, और किसी के सामने ना करे, तारीकी में करे, अल्लाह ताला की बारगाह अक़दस में, ये उसका नाम पुकारता रहे। इमाम सयूती फरमाते हैं शरह सदूर में, एक बादशाह था, उस बादशाह को एक हीरे की ज़रूरत पड़ी, एक मोती की तलाश थी। बड़े बड़े मुल्कों में उसने अपने बंदे भेजे, वो मोती ना मिला। आखिरकार एक जगह पे उसे वो मोती मिल गया, मुँह मांगी कीमत दे के उसने वो मोती ख़रीद लिया और अपने दरबार में आ गया। और उसने देखा कि इस मोती की दुनिया बहुत कदरदान है, तो वो ना हो कि कोई और बादशाह मांग ले या कहीं और ये चला जाए। तो उसने अपना एक मसाहिब ख़ास, खादम ख़ास उसे बुलाया अपने करीब, और उसे कहा तो मेरा खादम ख़ास है, ये मोती मैं तुझे देता हूँ अमानत के तौर पे, इसे खुफिया रखना, किसी तक पहुँचने ना देना,
मुझे एक दिन इसकी ज़रूरत पड़नी है, और जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे इसी तरह सलामत चाहिए। उसने कहा जी ठीक है। वो खादम ख़ास वो मोती लेकर अपने घर चला गया, सोचने लगा कि यहाँ से चोरी ना हो जाए, या वो ना हो कि कोई लूट के ले जाए, या कोई परेशानी के आलम में रात को सोचता रहा कि इसे कहाँ रखूँ। तो पिछली रात उसे ख्याल आया, उसने एक संदूक निकाला, उस संदूक में उसे रखा, संदूक को बंद किया और अपने सहन में से ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। ज़मीन खोद के ज़मीन के अंदर उसे दफन कर दिया, ऊपर मट्टी बराबर कर दी। सुबह देखा तो मट्टी ऊपर बराबर थी, संदूक बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। अपने तई वो ये समझा कि मैंने महफूज जगह पे हीरा रख दिया है। हज का मौसम आया, हज करने चला गया। जब वहाँ से हज करके वापस आ रहा था, इधर यहाँ इसके बच्चे छोटे खेलते खेलते उन्होंने ऐसे ज़मीन खोदनी शुरू कर दी और वो संदूक तक पहुँच गए। बच्चों की आदत होती है, उन्होंने फौरी तौर पे संदूक निकाला, खोल के देखा तो उसके अंदर वो मोती चमक रहा था। तो जब मोती देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी हमें गेंद मिल गई है, बड़ी खूबसूरत गेंद है बॉल मिल गई है हमें। तो उन्होंने उसे बॉल समझ के, गेंद समझकर उसे खेलना शुरू कर दिया। वो एक बच्चे ने उसे बैट के साथ वो 2 टुकड़े हो गया। जब वो टूट गया, अब वो बाप आया और उसने आके घर में देखा तो वो मोती टूटा निकल गई। उसने कहा मैं तो मारा गया। बादशाह भी बड़ा जालिम है, सख्त आदमी है, और मुझ पे एतमाद करते हुए उसने मुझे ये दिया। और बादशाहों की दोस्ती भी तबाहकुन होती है, बादशाहों के जो दुश्मनी है वो भी तबाहकुन होती है। अल्लाह अकबर। बड़ा खूबसूरत वाक़या एक लिखा है हज़रत इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने। तो फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर की ज़ियारत बंद हो गई, 75 मरतबा उनको ज़ियारत हुई हुजूर की। तो एक जागते हुए तो बंद हो गई। तो पूछा मैंने, एक मरतबा दूर से ज़ियारत हुई। तो मैंने कहा हुजूर इतनी दूर से तो दीदार कामल नहीं हो रहा, तो मुझे अपना कुर्ब बख्शिए, और इतना अरसा हो गया दीदार नहीं। तो फरमाया ये बादशाहों का कुर्ब बंद कर दे, अगर मेरा दीदार चाहता है तो बादशाहों की जलवतें खलवतें बंद कर। तो इसलिए मैंने ये ज़िमनन बात कर दी। वो जिस वक्त ये सूरत हाल हुई, उसने देखा मोती 2 टुकड़े हो गया। अपनी बीवी से कहने लगा कि जल्दी जल्दी जो कीमती तरीन सामान है ना घर का, वो इकट्ठा करो और हमें ये मुल्क छोड़ना होगा। लेकिन छोड़ने से पहले मैं एक बार बादशाह से वैसे मिल आऊँ, तुम उतनी देर में सामान इकट्ठा करो। वो बादशाह के पास गया, जाके सलाम किया, बताया हज करके आया हूँ। उसने कहा जी ठीक है। तो साथ बादशाह ने कहा तुम्हारे पास मेरी एक अमानत है, एक मोती, उसकी मुझे ज़रूरत है, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारे इंतज़ार में था, तो तुम जाओ मोती ले आओ। उसने कहा जी सुबह पहुंचा दूंगा। उसने कहा चलो सुबह पहुंचा दो। अब सुबह का भी उसने इसलिए कहा कि मैं निकल जाऊं। उसे पता था कि अब सिर्फ मेरा कत्ल होगा और कुछ नहीं। तो बीवी से आके कहा कि जल्दी जल्दी सामान तुमने इकट्ठा करो और निकलें हम, एक रात है हमारे पास, इस बादशाह की सल्तनत से कहीं और निकल जाएं ताकि बच जाएं। बीवी ने कहा अल्लाह के बंदे तू मुश्किल में आ गया है, ऐसे कर हमारी बस्ती में फ़लाँ एक अल्लाह का बंदा रहता है, नेक आदमी है, वली है, तू एक बार उसके पास जा, उससे जाके ये बात डिस्कस कर, शायद तेरी मुश्किल का हल निकल आए। वो उसकी बारगाह में गया, उसे जाके बताया मेरी परेशानी है, ये परेशानी है, और सुबह मौत खड़ी है मेरे सामने, निकलने का रास्ता नहीं है, मुझे कोई हल बता। उसने कहा बस तुम जाओ वज़ू करके ईशा की नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में बैठ जाओ और सारी रात या लतीफ़ु पढ़ते रहो। ये अल्लाह करीम का वो नाम है जो खुफिया लुत्फ़ व करम करता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, या लतीफ़ु का विर्द करता रहे। वो आया और रात उसने फिर ऐसे ही की,
और अल्लाह ताला की बारगाह में जब मुश्किल सर पे आती है तो रिकत भी तारी होती है। तो फिर रिकत के साथ रो रो के या लतीफ़ू का विर्द करता रहा। सुबह हुई, सूरज निकला, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर निकला तो बादशाह का सिपाही दरवाज़े पे था। उसने कहा कि बादशाह सलामत आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपने कहा था कि सुबह मैं मोती लेके आ जाऊंगा, तो आप अभी तक नहीं पहुंचे, तो उन्होंने मुझे भेजा है कि उसे साथ लेके आ और जल्दी ले आ, और साथ उसे कहना कि असल में मुझे जिगर की बीमारी हो गई थी और मैंने अपने जो शाही हकीम है, शाही तबीब, मैंने उसे बताया कि मेरे जिगर में गर्मी है और इसका कोई इलाज। तो उसने कहा कि वो जो आपने एक मोती ख़रीदा था, उस मोती को 2 टुकड़े करके पानी में रखा जाए और वो पानी पिया जाए। तो बादशाह ने कहा मोती भी लेके आ और 2 टुकड़े भी करके लेके आ। उसने कहा वाह मेरे रब, तेरे खुफिया अल्ताफ़ व इनायात ऐसे ही हैं जहाँ चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, बचने की कोई राह नहीं होती। मेरा रब वो लतीफ़ है जो उस मुश्किलात में भी बंदे को रास्ता अता कर देता है। उस बारगाह के पास मौजूद है, मगर ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस रब की तरफ रुजू करें, अपनी तमाम तर तवज्जोहात उसका मरकज़ व महवर अल्लाह करीम की ज़ात बबरकात को बना लें, अपनी तमाम तर मुश्किलात का मलजा व मावा अल्लाह करीम को समझें और फिर उसकी बारगाह में उसके नामों का तबर्रुक पेश करें। उसे कमी तो नहीं है, मगर जब वो देखता है कि मेरा बंदा सबसे टूट कर अब मेरी बारगाह में जुड़ रहा है, तो अल्लाह करीम फरमाता है मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई बंदा मेरी बारगाह की तरफ रुजू करे। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब होती है जब मेरा कोई बंदा तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है। तो हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं फिर रात का दूसरा हिस्सा मैं इस्तिग़फ़ार करते हुए बसर कर देता हूँ और तीसरा हिस्सा फरमाते हैं वो भी कुरान मजीद की एक आयत है, वो आयत सजदा है। मैं वो पढ़ता नहीं वरना फिर सब पे सजदा करना लाजिम हो जाएगा। तो वो कुरान मजीद की सूरह अल-अलक़ की आखिरी आयत है जिसमें यही हुक्म है कि अल्लाह तबारक व तआला का अगर कुर्ब चाहते हो तो फिर तुम सजदे में आ जाओ। तो वो फरमाते हैं कि मैं फिर तीसरा जो इस रात का हिस्सा है, पहला हिस्सा दरूद पाक, दूसरा हिस्सा इस्तिग़फ़ार और तीसरा हिस्सा सजदा, तो हालत सजदा में फिर रात गुजारता हूँ और फिर सजदे में अल्लाह ताला की बारगाह से मैं तलब करता रहता हूँ, चीज़ें मांगता रहता हूँ और जो वो मांगते हैं फिर अल्लाह करीम उन्हें अता जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं। वो अहम उमूर कौन से हैं? हदीस पाक में ही इसकी वजाहत आती है कि जितने पूरे साल में लोगों ने हज करने होते हैं, इस रात अल्लाह ताला वो बरकत अता कर देता है। उम्रे करने होते हैं, इस रात अता हो जाते हैं। जितने लोगों ने पैदा होने होता है, इस रात फरिश्तों को लिस्ट मिल जाती है। जितने लोग दुनिया से जाने होते हैं, फौत होना होता है जिन्होंने, इस रात उनकी लिस्ट मिल जाती है। मुझे इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह आपका वो जुमला याद आया जिस वक्त भुट्टो साहब का दौर था और नूरानी साहब को ज़रा एक जगह पे घर में कैद रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया और उन्होंने कहा जी आप घर में रहें, कुछ दहशतगर्द आप तक पहुंचना चाहते हैं और आप उनकी हिट लिस्ट पे हैं, तो आप घर से बाहर ना निकलें, आप अंदर ही रहें। मकसूद ये था कि बाहर निकलेंगे जलसे होंगे, लोग अवाम जो है वो, तो उन्होंने कहा जी आपके ख़िलाफ़ कुछ दहशतगर्द वो जमा हैं और आपकी जान को ख़तरा है और आप हिट लिस्ट पे हैं, तो आप अंदर ही रहें। सिक्योरिटी ऑफिसर इसलिए खड़े किए गए हैं। तो वो डीएसपी साहब जब उन्होंने जाके वो पर्चा दिया कि आप दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पे हैं, आप घर में रहें, तो आपने उसे वापस करते हुए कहा हमारी हिट लिस्ट दहशतगर्द नहीं बनाते, हमारी हिट लिस्ट शबे बरात को अल्लाह ताला की बारगाह से फरिश्तों को अता की जाती है। पूरे साल में जिसने पैदा होना है और जिसने इस दुनिया से जाना है, इस रात उसका फैसला होता है। कुछ लोग वो भी हैं जो देख भी लेते हैं, हम तो सिर्फ सुनते हैं ना ये बात, अल्लाह वाले देख भी लेते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह, जिनकी कब्र पे
अल्लामा इकबाल जाया करते थे। ये उम्मत के वो अजीम लोग हैं जिन पे उम्मत मुत्तफ़िक है। अल्लामा इकबाल शेख मुजद्दिद की कब्र पे गए तो जाके वहाँ शेर लिखे, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पे, वो खाक के है ज़ेर फलक मतला अनवार, इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। इसका मतलब ये है कि ये जो अल्लाह वाले थे और अल्लाह वाले हैं, उनका कब्रों से फैज़ लेने का ताल्लुक़ कल भी था और आज भी है। अल्लामा इकबाल के आपने वहाँ जाके मन्नत मानी कि अल्लाह ताला मुझे बेटा दे तो मैं फिर अगले साल आपकी बारगाह में हाज़िर हूँगा और अपना बेटा साथ लेके आऊँगा। तो चंद साल आप ना गए तो फिर बेटा हुआ जवेद, तो फिर उसे साथ लेकर गए और साथ एक दूसरा बंदा भी था जिसका नाम था सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह। वो गए तो वो मज़ार शरीफ पे जब पहुँचे तो उस मज़ार शरीफ के अहाते में कब्र पाक को देखकर गश खा के बेहोश हो गए और कई देर के बाद होश में आए। बाद में लोगों ने उन्हें किसी और खाते में डाल दिया, वरना वो इतना बड़ा सूफ़ी था जिसको समझा नहीं गया। तो अल्लामा इकबाल ने पूछा, आपको क्या हुआ, आप बेहोश ही हो गए, इतनी देर तक होश में नहीं आए? तो शाह साहब कहने लगे, मैं जब इनकी कब्र पे हाज़िर हुआ हूँ मुजद्दिद पाक की, तो इनकी कब्र से इतना नूर निकला कि उस नूर ने जब मुझ पर गलबा किया तो मैं बेहोश हो गया, अगर मैं बेहोश ना होता तो शायद मैं मर जाता। वो मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी रहमहुल्लाह, शब से पत्ता गिरा तो वो भी नेक खातून थी। उन्होंने मुजद्दिद पाक से अर्ज़ किया, मेरे सरताज ये देखो ये पत्ता टूट के दरख्त से गिर गया है, जिस तरह ये पत्ता गिरा है इसी तरह रब की तकदीर में इस साल पता नहीं कितने बंदे गिर जाएंगे और कितने पत्ते नए लगेंगे, यानी कितनी दुनिया आएगी कितनी जाएगी, ये वो रात है। तो मुजद्दिद पाक ने आगे से जवाब दिया, उस शख्स का हाल तुम क्या पूछती हो जिसने अपना पत्ता गिरते हुए देख लिया है, और उसी साल उनका विसाल हो गया। वही साल था जब ये फरमाया, तो उसी साल उनका विसाल हो गया। मुजद्दिदियत का हज़रत, तो मुजद्दिदियों की बात कर रहा हूँ और नक्शबंदियों के ही सालार हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत शेख मुजद्दिद आपने इस पे बात की है, हज़रत सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी आपने अपनी किताब में शाबान के मानी को बयान करते हुए कितना ही तफसीली मकाला लिखा और इस रात की फजीलत बयान की। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो वली हैं, औलिया हैं, सूफिया हैं, या जो मुहद्दिसीन हैं, इमाम तिरमिज़ी उन्होंने पूरा बाब बांधा, शाबान की 15वीं रात की फजीलत पे पूरा बाब बांधा। इमाम इब्ने माजा उन्होंने शाबान की 15वीं की रात की फजीलत पे हजूर की मौला अली से हदीस बयान की, जिसमें मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया ये वो रात है कूमू लैलहा वसूमू नहारहा, इसकी रात को क़याम करो, इसके दिन को रोज़ा रखो। यानी आज रात क़याम करना है और अगले दिन का रोज़ा रखना है। ये हदीस सही है। इमाम तबरानी हदीस सही बयान फरमाते हैं सनद सही के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान की। यानी ख़ुद वो जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं, उनका जो इमाम है अल्बानी, उसने एक किताब लिखी, मेरे पास इस वक्त भी अरबी में वो किताब मोबाइल में भी मौजूद है। उसमें उसने 5 हदीसें सनद सही के साथ, उसने कहा मेरे नज़दीक, हमारे यहाँ तो ये सारी हदीसें ही सही हैं, इसलिए कि सही के साथ जब कोई हदीस ज़ईफ़ जुड़ जाती है तो वो भी सही बन जाती है। तो मतलब 20-50 अहादीस मौजूद है इस रात की फजीलत पे। मगर अफसोस इस बात का होता है कि जब हजूर ये फरमा रहे हैं कि ए आयशा, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, उसके बराबर बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। और अरब में सबसे बड़ा कबीला जो था, जिनके पास बकरियां सबसे ज़्यादा थीं अरब में,
वो बनु कलब थे, इसीलिए हुजूर ने मिसाल दी। और हर बकरी के जिस्म के ऊपर बाल कितने थे? मुहद्दिसीन ने यह भी बयान किया, मुफस्सिरीन ने, जो मुहक्किकीन लोग थे, कि उस बनु कलब की बकरियों की तादाद 6 लाख थी। 6 लाख के लगभग उन्होंने बयान की है कि बनु कलब की बकरियों की तादाद 6 लाख के लगभग थी, और हर बकरी के ऊपर बाल भी 6 लाख थे। अब 6 लाख को 6 लाख से ज़रब दें और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ज़ात कितनी करीम है जो इस रात करोड़ों अरबों खरबों लोगों की बख्शिश करने पे आमादा है। और वो हदीस पाक के ही लफ्ज़ हैं। हजूर फरमाते हैं अल्लाह करीम वैसे तो हर रात एक लम्हा ऐसा आता है पिछली रात में, हर रात के पिछले ही, जब वो पहले आसमान पे अपनी शायान शान नुज़ूल इजलाल फरमाता है और अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है, मगर ये वो रात है जो मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ही और सलात फजर की अजान होने तक सारी रात वो अपने बंदों से फरमाता है हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला, हल मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई शिफा मांगने वाला, जो किसी मुसीबत में मुब्तला है वो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूँगा। तो सारी रात वो देने पे तुला हुआ है, वो देने पे आमादा है, और लेने वाले कहें पता नहीं ये हदीस सही है या नहीं। ये मैं कई सालों से देख रहा हूँ, कई सालों से। शराबी शराब पीते हैं, जानी जना करते हैं, चोर चोरी करते हैं, डाकू डाके मारते हैं, किसी को कोई रवायत याद नहीं आती, मगर जैसे ही शबे बरात आती है तो कुछ बदबख्त वो झूठी बातें घड़ के मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फैलाना शुरू कर देते हैं कि इस रात की तो कोई फजीलत नहीं है, इस रात तो इबादत करेंगे तो बिदअत हो जाएगी। भाई मेरी सारी बातें छोड़ो, इस पे मैंने अभी एक टीवी प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने वो 5 अहादीस सहीहा सनद के साथ वो बयान भी की थी। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, सादा सी बात है यारो, अल्लाह का कोई बंदा अगर वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में आके सजदा करके माफ़ी मांगे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे बताएं ये अच्छा काम है या बुरा काम है? कोई बंदे से तो मांगना नहीं है, अल्लाह से मांगना है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, ये मस्जिदों से आने से जो रोकने वाले हैं, इनसे बड़ा दुनिया में जालिम कौन है? वो जालिम लोग हैं जो इस रात की इबादत से लोगों को रोकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है? भाई अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए भी हमें दलील चाहिए, रब से माफ़ी मांगने के लिए भी हमें दलील चाहिए, हजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के लिए भी हमें दलील चाहिए। तो इसमें कुछ कसूर आपका भी है। आपका कसूर ये है, बयान सुनने के लिए भी कुछ तर्ज इंतखाब चाहिए। महबूब मस्जिद में आएंगे तो कोई महबूब की बात मिलेगी, किसी मजबूर के पास जाएंगे तो फिर मजबूरी वाली बात मिलेगी। मैं बात कर रहा हूं कि किसी खुश के पास जाएंगे तो खुशकी मिलेगी, किसी तर के पास जाएंगे तो आपको कुछ ज़ौक़ मिलेगा। देखें बात एक ही होती है। अब जामे तिरमिज़ी में बाब है, हदीसें हैं, इब्ने माजा में बाब है, हदीसें हैं, मगर हदीस का दावा करने वाले उनको ये हदीस नज़र नहीं आती। कुछ समझने की ज़रूरत है आप दोस्तों के लिए भी। हदीस एक ही होती है, पढ़ाने वाले का रंग बदल जाए तो हदीस का माना बदल जाता है। हदीस एक ही है, उस्ताद पे सारा दारो मदार होता है। पढ़ाने वाला कैसा है? बच्चों को कुरान ज़रूर पढ़ाएं, बच्चों को कुरान हिफ्ज़ भी ज़रूर कराएं, बच्चों को दरसे निज़ामी भी कराएं, मगर सब कुछ करने से पहले उस्ताद का इंतखाब करें कि उस्ताद कैसा है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको और आपको बात समझ में आ जाएगी। इसी पे मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। बुखारी की हदीस है, पढ़ाने वाले दो हैं, दोनों का तर्ज फ़िक्र और है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन कुछ लोग मेरे हौज़ पे लाए जाएंगे, हौज़ कौसर पे, मेरे हौज़ पे लाए जाएंगे, वो मेरी तरफ आएंगे ताकि हजूर हमें हौज़ कौसर से सैराब करें। जब वो मेरे करीब आएंगे तो फरिश्ते उन्हें रोक देंगे, चलो पीछे हटो पीछे हटो।
तो मैं कहूँगा इन्हें क्यों रोकते हो, ये तो बड़ी मोहब्बत से आ रहे हैं, इन्हें क्यों रोकते हो। फरिश्ते कहेंगे हुजूर ये इस लायक नहीं कि आपके हाथों से जामे कौसर पिए, आपके बाद दीन को बदल दिया था, ये खुराफात में मुब्तला हो गए थे, ये ऊपर से आपके नाम लेवा थे, अंदर से आपके दुश्मन थे। हुजूर फरमाएंगे इन्हें ले जाओ। नतीजा आगे जो निकाला वो कहने लगा देखें हुजूर को तो पता ही नहीं था कि ये जो बंदे अंदर से मेरे ख़िलाफ़ थे वो आए तो हुजूर तो उनको पिलाना चाह रहे थे, मगर बुखारी की हदीस है फरिश्तों ने बताया नहीं जी नहीं नहीं नहीं, नहीं ये बंदे ठीक नहीं हैं, ये तो ख़राब लोग थे, इन्होंने तो दीन को बदल दिया था। तो फिर हुजूर ने फरमाया ठीक है फिर इन्हें ले जाओ। इसका मतलब ये हुआ बुखारी की हदीस का कि हुजूर को पता नहीं है कि कौन कैसा है। अब हदीस उसने सही पढ़ाई, नतीजा गलत दे के तालिब इल्म के दिमाग को गुमराह कर दिया। मगर अगर किसी खुश मिजाज के पास आए, किसी आशिक रसूल के पास आए, हदीस वो यही पढ़ाएगा, मगर नतीजा पता क्या निकालेगा मैं बताता हूँ। वो ये हदीस पढ़ा के कहेगा वो बंदे आए हजूर की बारगाह में, तो चूँकि सरकार का दर है फरमाया ठीक है आओ, मगर फरिश्तों ने कहा हजूर नहीं ये बंदे ठीक नहीं हैं, ये बंदे गलत हैं। तो वो पकड़ के ले गए। हजूर ने अपने ऊपर बात ही नहीं आने दी कि मैंने इन्हें धुतकारा, फरिश्ते ले गए। हजूर तो देना चाह रहे थे, फरिश्ते ले गए। और आगे नतीजा क्या निकाला देखो भाई, ये हजूर ने बात कब बयान की, मदीना तय्यबा में कब बयान की, आज से 1450 साल पहले मस्जिद नबवी में सफ़ों पे बैठकर हजूर ने बयान की। और ये वाक़या कब होगा, ये वाक़या होगा कब, ये होगा क़यामत वाले दिन। तो क़यामत वाले दिन कुछ लोग जो आएंगे जो नबी मस्जिद नबवी में हज़ारों साल पहले उनके उस अमल को जानते हैं, जो नबी उस क़यामत वाले वाक़े से हज़ारों लाखों साल पहले दुनिया में इस अमल को जानते हैं, वो अपने उम्मती के दिल में पैदा होने वाले ख्याल को कैसे नहीं जानते होंगे। काम क़यामत वाले दिन होना है, हजूर ने दुनिया में ही बता दिया। अब हदीस एक है मगर बयान करने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। एक ने उस वाक़े से हजूर की इल्म की नफ़ी साबित की, दूसरे ने उसी वाक़े से हजूर की शान बयान की। तो जहाँ भी जाइए मेरी ये वसीयत और नसीहत है, जिस बंदे को भी सुने आप आज़ाद हैं बयान सुनने में, मगर बयान सुनने के बाद नतीजा निकालें इस बंदे ने हमें हजूर के करीब किया है या हजूर से दूर किया है। जो हजूर के करीब करे उसके करीब हो जाओ, और जिसका बयान सुन के आपको हजूर से दूरी नजर आए उस पर लानत पाकर डालकर आप साइड पे हो जाना। इसलिए कि हमने किसी आम इस फर्द का कलमा नहीं पढ़ा। हशर के मैदान में जिस हस्ती ने काम आना है वो आमीना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हदीस एक होती है, मफहूम दो होते हैं। बुखारी की हदीस एक है, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मन हाज़िही, आयशा ये कौन है। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही उम्मे ऐमन, ये उम्मे ऐमन है। हुजूर गुस्ल फरमा रहे थे, पूछा ये मन हाज़िही ये कौन है। अरबी में एक होता है हाजा, हाजा अगर मुज़क्कर हो तो हाजा कहते हैं, मुअन्नस हो तो हाजी ही कहा जाता है। अब इस हदीस से मफहूम दो बंदों ने अलग अलग अखज़ किए। एक ने इसी हदीस को पढ़ा के कहा, बुखारी की हदीस है ये भी, हजूर ने फरमाया आयशा मन हाजा मन हाजी ही कौन है। तो उसने इस हदीस को इतना बयान करके कहा देखो हजूर को पता होता कि दीवार के पीछे कौन है तो हजूर ये क्यों पूछते कि मन हाजी ये कौन है दरवाजे पे। दूसरे ने इसी हदीस को बयान करते हुए कहा देखो पता तो था, इसलिए तो हुजूर ने फरमाया था मन हाजी ही ये बीबी कौन है। मन हाजा नहीं फरमाया कि मर्द आया है बाहर, मर्द कौन है, नहीं मन हाज आए पहले उसे पूछो कि है कौन। और सवाल करना हमेशा नफ़ी इल्म की दलील भी नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है मूसा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है। सवाल तो रब ने किया है, अब अल्लाह ताला को पता नहीं है, पता तो है
मगर कभी कभी जानते हुए भी सवाल किया जाता है कि क्या है तेरे दाएं हाथ में, इसमें भी बरकत होती है। और इसी बरकत में मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। इमाम राजी रहिमहुल्लाह, आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तिल कभी अमीनी का या मूसा, है प्यारे मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है। तो दाहिने हाथ में क्या था? असा। तो अल्लाह ताला की तवज्जो में वो असा आ गया, निगाह ख़ास पड़ी उस पर, तो उस डंडे में कमाल पैदा हो गया, उस असा में कमाल पैदा हो गया। आप उसको गाड़ देते थे, वो शजर सायादार बन जाता था। आप उसे गाड़ देते थे, उस पर फल लग जाते थे। आप उसे छोड़ देते थे तो वो सांप बनकर पहरा देता था। आपने पत्थर पे मारा तो 12 चश्मे जारी हो गए। आपने उसे समुंदर पे मारा तो 12 रास्ते बन गए। यानी एक लकड़ी है, उसमें इतने तगय्युर तबदल कैसे पैदा हुए? तो इमाम राजी फरमाते हैं वो रब की एक निगाह में आ गया, एक निगाह में आ गया। वो लकड़ी लकड़ी जैसी न रही, खास हो गई। तो फरमाते हैं ये जो इमाम हसन बसरी फरमाते हैं ये जो शबे बरात है, फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला यंजुरु इला अब्दिल मुमिनी 70 मर्रतन, ये वो रात है शबे बरात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे खास को 70 मरतबा निगाह रहमत से देखता है। जब वो एक मरतबा निगाह रहमत से लकड़ी की तरफ देखे तो वो लकड़ी दूसरी लकड़ियों से आला व अफजल व मुमताज हो जाती है। तो जब 70 मरतबा हुजूर की उम्मती की तरफ वो रब देखेगा निगाह मोहब्बत से, तो उस बंदे में कितने कमालात पैदा हो जाएंगे। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना वक्त निकाल कर उस बारगाह में झुक जाएं, सजदा करें। और वो दुआ जो अल्लाह ताला की ज़ाते बरकात की बारगाह से हजूर को मिली और सरकार ने अपनी साहिबजादी सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा को अता की और सईदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अता की, वो अगरचे लैलतुल क़द्र से मुतल्लिक है, मगर सूफिया फरमाते हैं कि इस रात में भी उसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। इस दुआ की कसरत करें। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है वो ज़ात लम यज़ल हमें इस रात को अहसन अंदाज में मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हर तरह की खुराफात जो हमारे यहाँ राइज हैं, बसा औक़ात ये पटाखे वगैरह छोड़ना और इस तरह की हरकतें, अल्लाह ताला इनसे हमें महफूज फ़रमाए। पहले से ये हरकत और ये बिदत ख़त्म होती जा रही है, इसको मज़ीद आप दोस्त भी कोशिश करें और हुकूमती सतह पे भी ज़रूरत है कि इसको सख्ती के साथ बैन किया जाए, ताकि जिस वक्त ऊपर से रहमतें बरस रही हैं, और ये शैतान ने सबसे पहले ये काम किया था कि नीचे से आग के पटाखे ऊपर को छोड़े, ऊपर से रहमत बरस रही है, नीचे से ये छोड़ के बताते हैं कि हमें रहमत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फ़रमाए, हमारी नस्लों की तरबियत फ़रमाए। आमीन।